नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है ग्राउंड रिपोर्ट का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता। जहां खबर वहां रिपब्लिक भारत। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। पहली खबर क्या है बताएंगे आपको अनामिका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह और सीधे रुख करते पहले हमारे सहयोगी वैभव के पास जो जुड़ रहे हमारे साथ लखनऊ से। वैभव, और इसके बाद अब जुड़ेंगे हम वैभव के पास जाएंगे, लेकिन सीधे रुख करते पहले लोमस का दिल्ली से। लोमस, क्या खबर है आपके पास बड़ी? बिल्कुल अनामिका, और गुजरात से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। गुजरात के पोरबंदर से एक महिला समेत 4 संदिग्धों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर के लगातार ही गुजरात एटीएस छापेमारी करने का काम कर रही थी और इसी को लेकर के एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और साथ में यह भी कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर शक जाहिर किया जा रहा है कि ये आतंकी संगठन से जुड़े हो सकते हैं और इसको लेकर के इनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार ही पूछताछ जारी है। यह भी कहा जा रहा है कि सभी 5 भागने के फिराक में पोरबंदर आए हुए थे और लगातार ही गुजरात एटीएस इनकी तलाश कर रही थी। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि इनका एक साथी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाशी अभियान चलाई जा रही है। और साथ ही इनके पास कई संदिग्ध सामान भी मिले हैं, उसको लेकर के भी इनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि कई दूसरे और साथी देश भर में छुपे हो सकते हैं, इनसे लगातार ही पूछताछ किया जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा है कि ये हो ना हो देश से भागने के फिराक में समुद्र के रास्ते पोरबंदर आए थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर है, जहां पर संजीव जीवा हत्याकांड की बात यहां पर हम करेंगे। यूपी पुलिस आज आरोपी विजय यादव की रिमांड मांगने के लिए याचिका दाखिल करेगी। यूपी पुलिस की कोशिश रहेगी कि आरोपी विजय यादव की रिमांड मिल सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो जानकारी है और जांच है उसको आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, अभी तक जो शुरुआती जांच है उसमें कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो निकलकर सामने आए हैं। क्राइम डेस्टिनेशन की अगर बात करें तो 3 क्राइम डेस्टिनेशन भी निकलकर सामने आ चुकी हैं, जिसमें नेपाल, मुंबई और लखनऊ है। जहां पर लखनऊ में कोर्ट रूम में सरेआम इतनी भीड़ के बीच में संजीव जीवा को मुख्तार माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा को गोलियों से भूनकर 6 गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और ऐसे में जो शुरुआती जांच में निकलकर सामने आया है कि नेपाल के माफिया अशरफ से संजीव जीवा की जेल में दुश्मनी हो गई थी, जिसके बाद उसके भाई ने सुपारी दी थी आरोपी विजय यादव को संजीव जीवा को मौत के घाट उतारने की। अगली बड़ी खबर क्या है, मेरे सहयोगी का रुख करेंगे। आज बिल्कुल गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि गाजियाबाद में ऑनलाइन गेमिंग धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जामा मस्जिद के जो मौलाना थे, जिनको गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसकी और नाबालिग लड़कों की चैट सामने आई है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मौलाना अब्दुल रहमान नाबालिग लड़कों को मस्जिद आने के लिए बोलता था, नमाज के समय का टाइम बताया करता था। साथ ही नाबालिग लड़कों को ये बोला करता था कि वो अपने फोन में अब्दुल रहमान का नाम अपनी नानी के नाम से सेव करे और नमाज पढ़ने के लिए घर से कैसे निकलना है, परिवार वालों को कैसे झूठ बोलना है, ये सभी जानकारी की चैट अब पुलिस के हाथ लगी है। अब्दुल रहमान लगातार नाबालिग लड़कों को ये बोलता था कि वो घर से जिम जाने के बहाने अपने माँ बाप को बोलकर निकले और बाद में नमाज अदा करे मस्जिद में आकर। ये सभी चैट अब पुलिस के पास है। पुलिस इसको एक पुख्ता सबूत के तौर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में शामिल कर रही है। इन चैट पर जब आप नजर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से नमाज अदा करने के लिए अब्दुल रहमान नाबालिग बच्चों को उकसाता था, उनका माइंड वॉश करता था, बहाने बनाने के जो तरीके हैं वो बताया करता था। और अब ये चैट पुलिस के हाथ में है और पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि हमारे पास बद्दो उर्फ शाहनवाज की भी चैट है, जिसमें वो किस तरीके से इस्लाम धर्म की विशेष बातों को नाबालिग लड़कों को बताया करता था कि कैसे उसका फायदा हुआ। मनोहर कहानियां वो बताता था, बड़े बड़े मैसेजेस भेजता था गेमिंग ऐप के जतिन। देखिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां पर एक होनहार खिलाड़ी नेशनल प्लेयर संजना को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है और इससे परेशान होकर ब्लैकमेलिंग और बाकी चीजों से परेशान होकर जो नेशनल प्लेयर है वो खुदकुशी कर लेती है। घटनाक्रम में माँ बाप जो है उन्होंने बड़े खुलासे किए। उनका आरोप है कि ये पूरा एक षड्यंत्र है और छलबाजी इसे बताया गया। जो आरोपी है उसका कहना है परिजनों का कि उसने षड्यंत्र के तहत पहले नाम बदलकर राजन बनकर उसने पहले उनकी बेटी को अपने जाल में फंसाया और इसके बाद धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने लगा। लड़की इतनी परेशान हुई कि उसने मौत को गले लगा लिया। हालांकि पूरा घटनाक्रम का खुलासा होने के बाद जबलपुर पुलिस ने आरोपी अब्दुल मंसूरी को गिरफ्तार कर
कर लिया है, लेकिन परिजनों का कहना है कि ये सिर्फ सुसाइड नहीं है, इसमें एक पूरा षड्यंत्र है जिसके तहत उसे धमकी दी जाती थी धर्म परिवर्तन करने के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए। तो इसी के चलते इसमें धाराएं बढ़ना चाहिए और आरोपी को कम से कम फांसी की सजा मिलना चाहिए। परिजनों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी अपील की है कि इस तरह के जो आरोपी होते हैं, इस तरह के जो शख्स होते हैं कि षड्यंत्र के तहत तिलक लगाकर और गेरुआ धागा पहनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ये सिर्फ एक आरोपी नहीं है, क्योंकि परिजन ये भी कह रहे हैं कि एक संजना। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप बता रहे हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि नाथूराम गोडसे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि नाथूराम गोडसे जो हैं वो भारत माता के सपूत हैं, भारत के सपूत हैं। हालांकि गांधी जी के हत्यारे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनका जन्म भारत में हुआ था। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अपने तमाम परियोजनाओं का समीक्षा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ साथ जब वो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पहुंचे तो उन्होंने यही कहा कि नाथूराम गोडसे जो हैं वो भारत माता के सपूत हैं, उनकी तरह नहीं है और सुनिए एक बार केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं, वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है, और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। और एक बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं, जिस तरह से जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया मीरा रोड महाराष्ट्र में, यही वो फ्लैट है 704 नंबर जहां पर मनोज ने सरस्वती की हत्या किया। बड़ी खबर ये आ रही है